नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज 17 मई यानी उच्च रक्तचाप दिवस है और सरकारी अस्पताल में ये मनाया जा रहा है उच्च रक्तचाप दिवस। हाई ब्लड प्रेशर जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही नॉर्मली लिया जाता है, जो हार्ट अटैक की समस्या और एक बहुत ही गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। बाकी डॉक्टर से हमने बातचीत करी और डॉक्टर की जुबानी ही हम जानते हैं। हमारे यहाँ एनसीडी क्लिनिक पिछले 8.5 साल से जिला अस्पताल में चल रहा है। ओपीडी टाइम में यहाँ पे बीपी शुगर की जांच की जाती है। इसके अलावा फैटी लीवर की भी स्क्रीनिंग की जाती है। आज विश्व रक्तचाप दिवस पे मैं आम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, आप कई बार क्या होता है, मरीज कहता है कि मुझे लक्षण नहीं है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं क्यों चेक कराऊँ। लेकिन 30 साल से ऊपर मरीजों में के लिए सरकार ने स्क्रीनिंग प्रोग्राम इसलिए लगाया है क्योंकि भाई आम पब्लिक को क्या होता है, पता तो है नहीं कि उनको कोई तकलीफ होगी। नॉर्मली इसमें क्या तकलीफ होती है कि मान लो मरीज को सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या छाती में दर्द हो रहा है, या सांस में तकलीफ होती है। कई बार मरीज नाक से खून के साथ नाक से खून निकलने लग जाता है। तो ये लेट स्टेज में हमारे पास बीपी के साथ आता है मरीज। कई बार मरीज को हार्ट अटैक के साथ आता है। तो ये क्या होता है, वो एडवांस स्टेज में आ रहा है, तो उससे पहले ही अपन स्क्रीनिंग करके मरीज को, मतलब जो अगर समय पर वो जब भी अस्पताल आए, चाहे उसको बुखार ही हो रहा हो, उसको रूटीन में 30 साल से ऊपर वालों को बीपी जरूर चेक कराना है। बढ़ा हुआ बीपी देखिए हार्ट अटैक तो ला ही सकता है, इसके अलावा लकवा भी ला सकता है, गुर्दे भी खराब कर सकता है, आपके आँख का पर्दा भी खराब कर सकता है। तो इन चीज़ों को अपने को पहले से बचाव रखना है। अब जैसे सडन किसी के हार्ट अटैक आ रहा, सडन किसी के लकवा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी साहब, अचानक से उसके लकवा आ गया, अचानक से उसके गुर्दे खराब हो गए, एक दिन उसने चेक कराया गुर्दे खराब हो गए, तो ये चीज़ें क्या था, या सडन डेथ हो गई। तो ये सबका मेन कारण जो ज़्यादातर जो माना जाता है बीपी की वजह से या शुगर की वजह से माना जाता है। तो ये जब भी मरीज अपने आए तो अपना एक रूटीन में चेकअप जरूर कराएं। आप अगर नशा वगैरह छोड़ देते हैं, टाइम पे सोते हैं, आप जरा स्ट्रेस वगैरह को अपना मैनेज कर लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इनसे भी आपकी बीपी की गोलियां कम होते होते धीरे धीरे बंद भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए लगातार आपको अस्पताल और डॉक्टर के संपर्क में रहने की आवश्यकता है। ये आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस है। इसमें हमारे यहाँ एनसीडी क्लिनिक चालू है और एनसीडी क्लिनिक को लगभग 8.5 साल हो गए। तो सरकार ने 8-8.5 साल पहले सोचा कि भाई जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर ये कंट्रोल रहेगी तो आदमी की मृत्यु दर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। और सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि हर जो 30 साल से ऊपर का पर्सन है उसका बीपी और शुगर करना है। और जो अपने इंडिया में 30 साल से ऊपर की जो 37 पॉपुलेशन है वो 37% है, और उन 37% में से 30% को बीपी और शुगर की बीमारी है। आपके जैसे ये फ्राइड फूड आते हैं, ये हैं, वो सब कम करोगे तो आपकी जीवन शैली अच्छी होगी। जीवन शैली अच्छी होगी तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनसे आपका बचाव ही उपचार है। इनका एंटी ब्लड प्रेशर दिवस मनाया जा रहा है और जिला अस्पताल प्रांगण में अपने एक सेल बनाई हुई है जो एनसीडी सेल है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उन पे कवर करती है। उसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं उनका निदान होता है। आज उच्च रक्तचाप दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज इन मरीजों को जैसे बुलाया है कि नॉर्मली देखने में आता है कि 42-40 साल से ऊपर जो मरीज होते हैं उनको नॉर्मली साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। और चेक इस वे में कराना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर एक तरह से एक असामयिक मौत का एक कारण होता है, उनमें से एक है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा अगर मिलता है तो अपनी जीवन शैली में, खान पीने में नमक की मात्रा हमेशा कम रखें। 5 ग्राम जो नॉर्मल डेली का होता है, 1 चम्मच जिसमें आती है, उसी जो अपन सब्जी वगैरह में होती है वो काफ़ी होती है। एक्स्ट्रा नमक जैसे कोई नमकीन या पापड़ या इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो रूटीन में अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि एक्सेस फैट जो होता है, लिपिड या जो घी और तेल में जो मिलता है, उनको रूटीन मतलब एक्सेस मात्रा में नहीं लें। और 40 साल के बाद हो सकता है इसकी मात्रा को रिड्यूस कर देनी चाहिए। इसके अलावा टोबैको या कोई अल्कोहल की, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट की किसी की आदत है तो वो जीवन शैली से बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। क्योंकि ये अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट, ब्रेन और
किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तो इससे फिर हार्ट डिजीज या किडनी की डिजीज या ब्रेन में जैसे बीपी बढ़ता है तो पैरालिसिस की शिकायतें बढ़ जाती हैं। दिवस पे एक ये मैसेज आए कि ये कार्डियोवैस्कुलर जैसे हार्ट से संबंधित है, तो एक थीम दी गई है कि ये सभी के लिए है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज एवरीवन। इस थीम को अपनाते हुए आप सभी लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। उक्त रक्तचाप जैसे आपने बताया हार्ट अटैक को, इसीलिए सर इसको साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। आज भी अपन देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह से कार्य करें और लोग? मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस तरह की अवेयरनेस है ही नहीं कि डायबिटीज़ या कोई उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है। कई बार सुनने में मिल जाता है कि यार सडनली कोई डेथ हो गई, लेकिन वो कभी भी भविष्य में ये अपनी ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराते, न कोई ब्लड शुगर चेक कराते। तो इस तरह की घटनाएं 40 के बाद रूटीन वे में हर किसी को जैसे चेक कराना चाहिए। हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है।